करूं 48 सीटें वहां से आती हैं, वहां के आपकी क्या एनालिसिस है? भाई मेरी ऐसी स्टेट वाइज कोई एनालिसिस होती नहीं है। महाराष्ट्र में इफ एमबीए होल्ड्स दे वुड गिव ए गुड फाइट, दे आर गुड फाइटिंग मशीन देयर ऑन ग्राउंड। लेकिन पर एमबीए तो बचा नहीं, वही नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब वहां मतलब एक अब जैसे ये अभी वहां बैठक हुई तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये सवाल होना चाहिए, मुझे पूछना, अगर मैं वहां होता तो पूछता कि भाई घड़ी पे कौन लड़ेगा, क्योंकि पवार साहब ने कहा कि ये तो पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है। कुछ लोगों ने तय किया है कि हम सरकार में रहेंगे, हम लोगों ने तय किया है कि हम इंडिया अलायंस में रहेंगे। यहाँ तक तो ठीक है, चलिए मान लीजिए इस बात को, लेकिन किसी को ये पूछना चाहिए कि भाई जो एक सिंबल है पार्टी का उसमें कौन लड़ेगा। या तो ये बात है कि भाई अजीत पवार गुट लड़ेगा ही नहीं चुनाव, तो अलग बात है, लेकिन अगर दोनों गुट लड़ रहे हैं तो घड़ी के सिंबल पे कौन लड़ेगा? और दोनों लड़े तो कौन किस तरफ? मैं वही कह रहा हूँ कि अगर दोनों लड़े तब तो आप पक्ष विपक्ष दोनों साइड आप ही है। ये तो लोकतंत्र को नया डेफिनेशन मिल गया ना। और शिवसेना का तो सिंबल इधर नहीं, शिवसेना तो क्लियर है कि वो मतलब एंटी बीजेपी साइड में है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मतलब उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना कांग्रेस तो क्लियर है कि वो इधर है। जो एनसीपी को लेकर जो बात है वो बिल्कुल, मतलब हर मीटिंग में जाते हैं इतने बड़े लीडर, वो कह रहे हैं कि हम इधर हैं तो इधर ही होंगे, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि अगर पार्टी आपकी भाजपा के साथ गठबंधन में लड़ेगी, मान लीजिए कि 10 सीट पर अजीत पवार क्या गुट लड़ रहा है और 15 सीट पर इधर पवार साहब लड़ रहे हैं, तब तो उन सीटों पर किसको कौन घड़ी के सिंबल पे लड़ेगा, ये बात तो होनी चाहिए ना भाई। तो ये बात भी अब तक नहीं हुई, और अब अगली जो मीटिंग है वो सितंबर एंड या अक्टूबर में होगी। देखिए, आप मुझे इंडिया के स्पोक्स पर्सन तो मैं हूँ नहीं, आपने भाई आप विशेषज्ञ हैं, आप जितना डेटा समझते हैं शायद कोई नहीं समझता। और मैं डेटा की बात नहीं, मैं आपको महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में मुझे जो चिंता है, मेरी जो समझ है वो मैंने आपको बताया। यूपी को लेकर जो आपने बताया, मैं कोई डेटा नहीं बता रहा हूँ, मैं तो उससे कटा हुआ हूँ। लेकिन एक लॉजिकल कोई भी आदमी जिसको थोड़ी बहुत भी राजनीतिक समझ है वो ये तो पूछ ही सकता है कि भाई पवार साहब के दो गुट हैं, एक सरकार में है और एक इंडिया में है, वो तो ठीक है, लेकिन जब चुनाव होगा तब तो आप एक ही साइड रह सकते हैं, और अगर दोनों साइड रहेंगे तो सिंबल किसके पास रहेगा?